भय होगा, इससे पाप बंद होता है, इस प्रकार की जानकारी होगी। इसी तरह से हिंसा के दान, जो अस्त्र शस्त्र इत्यादि है, पहली बात तो रखना ही नहीं चाहिए। यदि स्वयं के आवश्यक बस रखना पड़ते हैं तो वो दूसरों को न देवे, और विवेक रखा जा सकता है कि उनको छुपा के रखे, अथवा दो चीज़ से मिलकर के जो काम करते हैं, जैसे मान ले चक्की के दो पार्ट हैं तो उनको अलग अलग रखे तो कोई इस चक्की को नहीं चला सकता। उखली है और मूसल है, अलग अलग रखा जाए तो उसका कोई उपयोग नहीं कर सकता। तो ये इस टाइप की जो अस्त्र शस्त्र इत्यादि हिंसा के साधन हैं, आइटम हैं, उपकरण हैं, उनको छुपा करके या अलग अलग रखना चाहिए। और मांगने पर भी यदि झूठ भी बोल दिया जाता है, मायाशारी भी कर दी जाती है, तो भी झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, मायाशारी करने का पाप नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि पाप बंद तो अभिप्राय से होता है। आपका अभिप्राय तो ये है कि हम हिंसा से बचना चाहते हैं, आरंभ परिग्रह से बचना चाहते हैं, और हमें इस संबंधी पाप बंद ना हो, इसलिए मना किया गया है। इसमें कोई घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत अथवा कोई गलत अभिप्राय नहीं है, इसलिए पाप का बंधन नहीं होगा। तो गृहस्थों को ये सावधानी रखनी चाहिए कि वो हिंसा की दान, जैसे निरमा है, साबुन है, माचिस है और रस्सी इत्यादि, जिससे हिंसा हो सकती है, किसी को बंधन में डाला जा सकता है, वे सभी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। संभव हो तो ना रखे तो बहुत अच्छा है। फिर इसी तरह से खोटा ध्यान है, यदि व्यक्ति खोटे ध्यान से बच जाए तो वाकई में बहुत जल्दी संसार का अंत कर ले। लेकिन वो कभी राग के वशीभूत होकर के किसी की घर, मकान, दुकान इत्यादि चाहता है, स्त्री इत्यादि चाहता है, और कभी द्वेष के वश होकर के दूसरों का बुरा विचारता है, दूसरों का हित विचारता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखता है, घृणा रखता है, द्वेष रखता है, तो ये सारे के सारे खोटे ध्यान के अंतर्गत आता है। खोटा ध्यान तो खोटी गति ही दिलाता है। क्या कहा? खोटा ध्यान करने वालों को खोटी गति ही मिलती है। और आप ध्यान कर रहे हैं, इससे सामने वाले का कुछ बिगड़ेगा नहीं, उसका बिगाड़, उसका बुरा, उसके पाप कर्म के उद्देश्य होगा। आपके सोचने मात्र से कोई आप तंत्र मंत्र टोटका भी करते हैं किसी का बुरा विचारने के लिए, तब भी उसका बुरा तो तभी होगा जब उसके पाप का उदय हो। लेकिन आपका बुरा निश्चित है, 100% नियम से बुरा होगा। और यदि किसी के बारे में भला सोचते हैं, भला करने की कोशिश करते हैं, तब भी भला तो उसके पुण्य के उदय से ही होता है। लेकिन अपने भली भावना भाई है तो अपने को भी पुण्य मिल जाता है और अपना भी भला होता है। इसलिए भला सोचने में, भला बोलने में, भला करने में तो भलाई ही है, और बुरा सोचने में, बुरा बोलने में, बुरा करने में हर तरह से बुराई ही है। इसलिए अपना बुरा नहीं चाहते हैं तो अपन को दूसरे के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहिए, बुरा बोलना नहीं चाहिए, बुरा करना नहीं चाहिए। बल्कि कोई अपने साथ बुरा करता है तो उसे बुरा की तरह मान लेना चाहिए। क्या? बुरे की तरह मान करके क्षमता रखनी चाहिए, तो अपने कर्मों की निर्जरा हो जाती है, अपने कर्मों का संबर हो जाता है और पिछले बंधे हुए पाप कर्मों की निर्जरा होती है। तो ये 5 प्रकार के जो अनर्थ दंड हैं, अनर्थ शब्द अपने आप में कह रहा है कि जो कोई अर्थ नहीं रखता, जो कोई मायना नहीं रखता, जो कोई भला नहीं करता है, जो कोई आवश्यक नहीं होता है, उसे ही अनर्थ कहा जाता है। अनावश्यक बोले या अनर्थ बोले, ये दोनों एक ही बात है। तो ये उपदेश लोगों ने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं,
वो ध्यान नहीं गया, इसलिए वो इसी में लगे रहते हैं। कई लोग तो इसी टाइप की नारदगिरी, ये कहें कि असुरपना उनके जीवन में ही समाया रहता है। शकुनी मामा की तरह वे इसी तरह से लड़ाने भिड़ाने में, खोटी सलाह देने में, दूसरों के काम बिगाड़ने में ही लगे रहते हैं। वे ये नहीं समझते हैं कि यदि हम किसी के रास्ते में कांटे डाल रहे हैं तो हमारे रास्ते में हमें कांच मिलेंगे। यदि हम किसी को खाई खोदते हैं तो हमारे लिए कुआं खुदा हुआ मिलता है। इसलिए ये अनर्थ कहलाते हैं, अनर्थ दंड। इसमें दो शब्द हैं, एक तो अनर्थ और दूसरा दंड। अनर्थ शब्द का अर्थ है जो निष्प्रयोजन है, अनावश्यक है, उन कामों को करने से दंड मिलता है, सजा मिलती है, इसलिए उसका नाम अनर्थ दंड है। तो ये सभी को ध्यान रखने लायक है कि वो अनावश्यक को छोड़ें, अनर्थ कार्यों को छोड़ें तो स्वयं भी अनर्थ से यानी पाप से बच जाएं। और देखा जाता है कि यदि मान लो कोई अनावश्यक वस्तु आ जाती है घर में, तो निश्चित है कि या तो कोई आवश्यक वस्तु आपको कबाड़ खाने में डालनी पड़ेगी, अथवा ये जो लाई गई वस्तु है कुछ दिन में यही अनावश्यक हो जाएगी, निष्प्रयोजनीय हो जाएगी। इसलिए सबको बचना चाहिए। चाहे कोई त्यौहार आए, चाहे कोई किसी की फंक्शन हो, शादी इत्यादि हो, तो ये जरूरी नहीं रहता है कि त्यौहार आया है इसलिए कोई नई चीज़ खरीदनी ही चाहिए, या कोई शादी इत्यादि हो रही है तो कोई सामग्री नई खरीद करके उपयोग करनी चाहिए, पहनना चाहिए। खरीदना जरूरी नहीं होता है। राजवार्तिक में आचार्य अकलंग देव ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति उपयोगी चीज को अलग करता है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे आभूषण हों, चाहे बर्तन हों, चाहे कोई भी भोग की सामग्री हो, अभी वो काम में आने वाली थी, उपयोगी थी, लेकिन आपने उसको अलग कर दिया, इससे अंतराय कर्म का बंद होता है। और ऐसा अंतराय कर्म बनता है कि अगले जन्म में फिर मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। इसलिए इस सिद्धांत को याद रखें, कोई भी वस्तु हो जब तक वो काम की है तब तक उससे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, अलग नहीं करने चाहिए, कबाड़ खाने में नहीं डालने चाहिए, अथवा उसको यूँ ही छोड़ करके दूसरी नई चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए वस्तु है, बर्तन है, वस्त्राभूषण है, भोग की सामग्री है, लेकिन इसके बाद भी उनको कोई नई चीज़ दिख जाती है तो वो उसकी डिजाइन, उसका रंग रूप, उसकी थोड़ी सी फैसिलिटी विशेष देख करके और खरीद लेते हैं। ये अविवेक माना जाता है। ये निष्प्रयोजन का खर्च माना जाता है। और आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक एक स्क्रू, नट बोल्ट कारखाने में बनता है। कहाँ पर बनता है? कारखाने में बनता है। और सारे के सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियाँ जो भी हैं वो सब लाइट से चलती हैं। किससे चलते हैं? लाइट से चलती हैं। और लाइट को आपको बताया गया था कल कि बहुत भारी हिंसा से बनती है लाइट। तो आपको कभी कभी ऐसे स्थानों पर देखने के लिए भी जाना चाहिए कि जहाँ पर विद्युत उत्पादन हो रहा है, लाइट बन रही है, कैसी मशीनें चलती हैं और उसके प्रेशर से किस तरह की बड़ी बड़ी मछलियाँ, जीव जंतु जो देखने में आने वाले हैं और नहीं देखने में आने वाले हैं, वो कितने सारे कट जाते हैं, जल जाते हैं, मर जाते हैं। तब कहीं विद्युत का उत्पाद होता है। और ऐसी हिंसाकारक चीज़ का उपयोग करना या कराना या अनुमोदन करना बहुत भारी पाप बंद के कारण होते हैं। भले आप फैक्ट्री नहीं चला रहे हैं, भले आप नहीं चलवा रहे हैं, लेकिन उस फैक्ट्री में बना हुआ सामान, उस कारखाने में बना हुआ सामान
यदि आप खरीद रहे हैं, यदि आप रख रहे हैं, तो उससे जो जो हिंसा हो रही है उसके भागीदार आप हैं। तो यहाँ स्पष्ट गाथा नंबर 77 में आचार्य महाराज ने कहा है कि शेष स्थावर जीवों की हिंसा भी आपको नहीं करना है। शेष का मतलब क्या हुआ? जितना अत्यंत आवश्यक है, जितनी खेती करना ही पड़े, जितने मकान दुकान बनाने ही पड़े, जितना चलना ही पड़े, उतना ही चलिए। इससे अनावश्यक पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा नहीं होगी। इसी तरह से जितने कम से कम पानी में काम चले उतने में ही नहाएं। मतलब ये स्थिति है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी में बहुत अच्छे से नहाया जा सकता है। त्यागी व्यक्ति तो आधा लीटर पानी में नहा लेते हैं। आप कहें कैसे नहा लेते हैं? वो एक नैपकिन गिली करके पूरे शरीर में फेर लेते हैं, बाकी शेष पानी ऊपर से डाल लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, धुल जाता है शरीर। अब लोगों की आदत है 4 से मग्गे पहले डालेंगे, फिर साबुन लगाएंगे, फिर 4 से मग्गे डालेंगे, फिर साबुन लगाएंगे, फिर 4 से मग्गे डालेंगे, फिर साबुन लगाएंगे। इस तरह से 2-3 बाल्टी पानी उनको नहाने में लग जाता। तो आप बताइए, क्या ये आवश्यक था इतने पानी में नहाना है? पानी तो शरीर के अंदर गया ही नहीं, ऊपर से डाला, नीचे से चला गया। पर उसमें जो हिंसा हुई, असंयम हुआ, उसमें अकेले जल का एक जीवों की हिंसा नहीं हुई है। उस जल में रहने वाले 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी शनि पंचेंद्री, 6 निकाय के जीवों की हिंसा हुई है। और जल में जो आपने उपयोग किया उसमें हिंसा हुई। और वो निर्मा सावन जहाँ जहाँ तक जा रहा है, नालियों से, गटर से बहता हुआ, कितने किलोमीटर तक के जीवों को मार डालेगा बताइए। जब ये प्रवचन सुना तो एक पंजाबी रोज आता था प्रवचन में, तो उसने नियम ले लिया, महाराज जी आज के बाद 1 लीटर पानी में नहाएंगे, इससे ज़्यादा महंगी। तो बैठे हैं गुनाह के सज्जन, पूछो इनको। उसने नियम ले लिया कि 1 लीटर पानी से ज़्यादा में नहीं नहाएंगे आजीवन, इससे ज़्यादा का त्याग। अब जिनके अंदर दया होती है तो वैसे नियम ले लेते हैं, और जिनके अंदर दया नहीं है तो आप उपदेश देते रहिए, वो सुन भी लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो उनको करना है। तो आप बताइए, उपदेश सुनने के बाद भी आपके अंदर दया नहीं आई तो अब और ज़्यादा कर्म का बंध होगा। तो वो कहने लगे फिर यदि ऐसा है कि ज्ञान हो जाने के बाद में ज़्यादा कर्म का बंध होता है तो हम उपदेश ही नहीं सुनेंगे। क्या? यदि प्रवचन सुनने के बाद, शास्त्र पढ़ने के बाद हम नई जीवन में उतारें तो ज़्यादा पाप का बंध होता है, तो हम सुनेंगे ही नहीं। तो वो ये नहीं समझ रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा भी पाप बंद होता रहेगा तो उसका भी तो ढेर लग जाएगा। कभी नष्ट होगा ही नहीं, लेकिन ज्ञान हो जाएगा तो उसके प्रति कुछ गिलानी जुड़ जाएगी, घृणा जुड़ जाएगी, दया जुड़ जाएगी, तो वो कभी ना कभी तो नष्ट कर्म होगा, वो गलती कभी ना कभी तो छूटेगी। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है कि 1 लीटर पानी में नहाने की कोशिश करो, कम से कम में पानी में, और ये कोशिश करो कि हम ऐसे स्थान पर नहाएं कि वो बह करके पानी नाली में ना जा पाए। यदि चाहे तो हो सकती कोशिश, कोई छत इत्यादि पे ऐसी जगह धूल सूखे में नहाए तो वो जा ही नहीं पाएगा नाली में पानी। लेकिन वो चूंकि अब 3 बाल्टी पानी चाहिए तो कहाँ जाएगा, वो तो बह के नाली में ही जाएगा। कपड़े भी बहुत ज़्यादा नहीं खरीदने चाहिए और ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, बार बार ज़्यादा कपड़े बदलना नहीं चाहिए, और ऐसे पहन के इस जगह से बैठो कि ज़्यादा गंदे ना हो। ये यदि मतलब हृदय में दया होगी तो ये सारा यत्नाचार संभव है, और दया नहीं है तब तो फिर किसी भी चीज़ का ध्यान रखा ही नहीं जाएगा। दयालु पुरुष तो अपनी चटाई आसन ले करके रखते हैं और इस ढंग से बैठते हैं कि जिससे कि कपड़े कम से कम गंदे हों। मैंने देखा था इंदौर में पंडित रतन लाल जी शास्त्री बाल ब्रह्मचारी, वो इतना संयम रखते थे,
ये पूजन के कपड़े उनने पूजन करी और टांग दिए। और दूसरे दिन फिर उनको पहन लिया, क्योंकि उसको बिल्कुल पूरी तरह से साफ स्वच्छ रखते थे। अब कई लोगों की धारणा नहीं, शरीर में पड़ गया अब अशुद्ध हो गया। अब अशुद्ध हो गया, चाहे वो गंदा हुआ हो, मैला हुआ हो, अशुद्ध नहीं हुआ हो, फिर भी नहीं, वो तो बिल्कुल एकदम साबुन नरमा से फ्रेश धुलना चाहिए तभी पहनेंगे। अब बताइए महत्वपूर्ण क्या है? जब उसमें जरा भी पसीना भी नहीं लगा, कुछ भी गंदगी नहीं हुई, मैल भी नहीं लगा, तो जीव कहाँ से उत्पन्न हो जाएंगे? शरीर में स्पर्श होते मात्र से। अरे वो ठीक है, एक अपेक्षा है। तो विवेक सब जगह आवश्यक है। वो बहुत विवेक से काम करते थे, और जो कपड़े धोने का पानी है उसको भी बचा के पाँव धोने के लिए रख लेते थे। ऐसा संयम पाला जाता है तब कहीं पुण्य संचित होता है। नहीं तो जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है और परीक्षा देते समय ये ध्यान नहीं रखता है कि ऊपर में हमको हेडिंग डालने के लिए अच्छी व्यवस्थित हेडिंग डालें, बाजू में हाशिया को भी बराबर छोड़ते जाएं, इस साइड भी बराबर स्थान छोड़ते जाएं, बीच बीच में अल्पविराम लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है, किसको हाईलाइट करना है, कॉमा लगाना है, ये ध्यान नहीं रखता है। कहीं छोटे अक्षर कहीं बड़े अक्षर, काटा पिटी ज़्यादा कर देता है, पैराग्राफ वगैरह व्यवस्थित नहीं बनाता है। तो आप समझ रहे पढ़े लिखे लोग, उसका क्या होता है? माइनस मार्किंग हो जाती है। क्या हो जाती है? उसके नंबर कट जाते हैं कि नहीं, इन्होंने विषय अच्छा ध्यान नहीं रखा है, बिल्कुल खिचड़ी सी लिख दी, एक तरह से पता ही नहीं चला कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पर प्रश्न का उत्तर समापन हो गया है, क्या कहना चाह रहे हैं। लिख तो दिए 10 पेज, लेकिन सार सेंस कुछ पकड़ में आ ही नहीं रहा है। जैसे कई लोग 1 आध घंटे बोल लेते हैं, इसके बाद ढूंढना पड़ता है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। इनका तात्पर्य, सेंस, निचोड़ क्या है, आखिर क्या बोल रहे 1 घंटे से, किस विषय पर बोल रहे, यही नहीं पता चलता। जबकि कई बहुत पढ़े लिखे अपने आप को मानते, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मैंने क्वालिफिकेशन की हुई है, मैं इतना बोल सकता हूँ, इतना लिख सकता हूँ, एक सूत्र पर 20 पेज की व्याख्या कर सकता हूँ। लेकिन समझ ही में नहीं आता है कि क्या है कहना चाह रहे हैं, ये सूत्र क्या कह रहा है और ये क्या कह रहे हैं और दूसरे ग्रंथों में क्या माना है, कुछ नहीं पता चलता। 20 पेज तो लिखे हैं, 1 घंटे तो बोल दिया है, लेकिन क्या कह रहे थे ये समझ में नहीं आता। इसी तरह से परीक्षा दी, लेकिन उन्होंने 10 पेज लिखने पर भी कुछ भी भाव, सार, प्रासंगिक कुछ नहीं लिखा। तो उसमें नंबर कट जाते हैं। पूरी कॉपी ली, एक उत्तर पुस्तिका भी ली, सप्लीमेंट्री वो भी भर दी, इसके बाद भी इनको सप्लीमेंट्री आ गई। सप्लीमेंट्री ली, उत्तर पुस्तिका ली, वो भी भर दी, इसके सप्लीमेंट्री क्यों आ गई है? अनावश्यक लिख दिया, आवश्यक नहीं लिखा, ये आपने बहुत अच्छा कहा। तो इसी तरह से आप यदि ये ध्यान नहीं रखते हैं घर में दिनचर्या में कि हमें क्या खरीदना, क्या नहीं खरीदना, किस चीज़ का कैसा उपयोग करना, तो वो अनावश्यक बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। निष्प्रयोजन बहुत सारे काम कर लिए, निष्प्रयोजन बहुत सारा खर्चा कर दिया। तो इधर दान पूजा करके गए थे, हाँ व्रत किया था, लेकिन इस समय उसके पुण्य की माइनस मार्किंग हो गई। क्या हो गया? पुण्य की माइनस मार्किंग हुई और बहुत सारा पुण्य घट गया, कट गया और इसमें ही समाप्त हो गया। पता चला कि जो भी धर्म ध्यान किया था वो सब समाप्त कर दिया। तो ये हर जगह आपको ध्यान रखना होगा, चाहे वो घूमने फिरने के बारे में हो, मॉल मार्केट बनाने के बारे में हो, खेती इत्यादि करने के बारे में हो, ये कितना आवश्यक है उतना करेंगे तो पृथ्वी का एक जीवों की रक्षा होगी। पानी को भी वस्तुतः दूध और घी की तरह प्रयोग करना चाहिए।
अब इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि पानी की कीमत कितनी सी है महाराज जी। आप कह रहे दूध और घी की तरह करना चाहिए। यदि दूध और घी के बराबर महंगा होता तो हम पानी को दूध और घी की तरह प्रयोग करते हैं। नहीं, यदि आप अहिंसा की दृष्टि से और हिंसा की दृष्टि से देखते हैं तो दूध घी में हिंसा नहीं हो रही है उतनी जितनी पानी में हो रही है। इसलिए आपको नपा तुला, जैसे घी की बूंद गिर जाती ना तो क्या करते, उठा के सिर में लगा लिया, कहीं ना कहीं शरीर में लगा दिया। नहीं बेकार, बिजनेस नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि धर्मात्माओं की बता रहे पहचान, चाय में या दूध में मक्खी गिर जाए कप में तो दूध अलग कर देंगे, चाय अलग कर देंगे, और घी में मक्खी गिर जाए तो क्या करेंगे? घी अलग कर देंगे, मक्खी अलग कर देंगे। इनकी शुद्धि की परिभाषा अलग है क्या? इनकी शुद्ध की भक्ष की परिभाषा बहुत विचित्र है। अरे महाराज चाय तो फेंक देंगे एक कप, दूध घी एक कप कैसे फेंकेंगे? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर हिंसा हो रही है, कहाँ अहिंसा हो रही है, कहाँ निष्प्रयोजन काम हो रहा है। अग्नि का, जल का की रक्षा करने के लिए क्या करना है आपको? घी दूध की तरह पानी छानना चाहिए, घी दूध की तरह पानी का उपयोग करना चाहिए, कम से कम में काम चलाना चाहिए। 1-1 लीटर से नहाना, कपड़े कम से कम गंदे करना, कम से कम खरीदना, कम से कम रखना, कम से कम बदला बदली करना। नहीं महाराज जी, वो क्या है कि शादी पार्टी की ड्रेस अलग होती है, नाइट ड्रेस अलग होती है, किचन की ड्रेस अलग होती है, मंदिर की ड्रेस अलग होती है। अब क्या करें, इतने ये सब 10 जोड़ी तो बदलने नहीं पड़ते हैं। कम से कम इतने तो गंदे होंगे ही, हैं? देख ले फिर। इतनी तरह की गिरगिट का तरह रूप बदलते हैं लोग। किसकी तरह? गिरगिट की तरह रूप बदलते हैं। वे सब कुछ बदलेंगे। कई बार मकान पसंद नहीं आएगा तो मकान बदल देंगे, ऑफिस पसंद में नहीं आई तो ऑफिस बदल देंगे, गाड़ी पसंद नहीं आई तो गाड़ी बदल देंगे, ड्रेस पसंद नहीं आई तो ड्रेस बदल देंगे, आभूषण पसंद नहीं आए तो आभूषण बदल देंगे। और नई कोई मोबाइल की कंपनी और खुल जाए तो मोबाइल बदल देंगे, हैं? जूते चप्पल बदल देंगे और संगी साथी बदल देंगे, सब बदल देंगे, लेकिन नेचर नहीं बदलते। क्या? सब बदलते लेकिन नेचर, अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं। तो सब कुछ बदलने के बाद भी परिस्थिति और मनस्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसलिए आपको क्या चीज करना है, ये सरल उपाय बता रहे हैं। क्या बदलना है? मनस्थिति को बदलना है। जैसे किश्ती बदलती ही किनारे बदल जाते हैं और दृष्टि बदलती ही नज़ारे बदल जाते हैं। तो आपको मन बदलना है, अपनी मानसिकता को बदलना है। जैसे दूसरी चीज, लोग हर चीज का रिमोट रखते हैं, पंखे का रिमोट, गाड़ी का रिमोट, फ्रिज का रिमोट, कूलर का रिमोट, दरवाजे शटर का रिमोट। कंट्रोल करने के लिए सबको बंद करने, चालू करना है, कम करना, ज़्यादा करना, रिमोट रखते हैं। लेकिन मन का रिमोट नहीं रखता कोई। क्या नहीं करते? यदि मन का रिमोट रखें और इसको अपने बस में, कंट्रोल में रखें, और साथ ही पाप का चैनल बंद करके पुण्य का चैनल चलाएं, तो उनका धर्म ध्यान सहज में हो जाए। सुबह ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। तो क्या करना, आप सबको यदि धर्मात्मा हो, दयालु हो, पाप बंध से बचना चाहते हो, पुण्य बंध करना चाहते हो, तो आपको हर चीज में विषय कषाय के मामले में कंजूसी बरतनी चाहिए।
क्या करते हैं? कंजूसी बरतनी चाहिए। सो धर्म के मामले में कंजूसी बरतेंगे भी। पूजा करने आएंगे तो इतनी सी डिब्बी लाएंगे, इतनी सी डिब्बी पूजा के लिए द्रव्य की सामग्री है, और नाश्ता करने बैठेंगे तो हैं, उधर कंजूसी नहीं बरतेंगे। तो दूध पानी को दूध और घी की तरह छानना है कि गिरना जाए अनछना पानी जमीन में, और खर्च भी दूध पानी की तरह करना है। इसी तरह से लाइट को बिल्कुल छूते समय ऐसा समझो कि ये जहर है। जैसे जहर को छूते डर लगता है, सांप को छूते डर लगता है, अग्नि को छूते डर लगता है, लगता कि नहीं लगता? ऐसे इसको छूते, स्विच ऑफ करते समय, ऑन करते समय डर लगना चाहिए। नहीं, ये बहुत हिंसा से बनी है। ना तो उनको ये लगता है कि ये बहुत महंगी हो गई है ना, और ना ये लगता है कि ये बहुत हिंसा से बनी है। बस उनको तो नहीं, जगमग जगमग होना चाहिए महाराज जी, अच्छा लगता है। पर ये नहीं सोचते नेत्र इंद्री का विषय है, चक्षु इंद्री का विषय है। जैसे दीपक के ऊपर पतंगा आता है उसको लाइट अच्छी लगती है, वो दीपक जलता है, उससे उसके पंख, फिर दूर सा हटता है, फिर लाइट अच्छी लगती है, फिर पास में जाता है, फिर जलता है, फिर दूर हटता है। ऐसे करते करते हजारों लाखों बाल में अपने आप को होम देता है दीपक में। क्या करता है? अपने आप का हवन कर देता है, स्वयं साकल्य बन जाता है। इसी तरह ये संसारी प्राणी हैं, बार बार इन विषयों के लिए झप्पापात करते हैं और अंतमस पंखी दीपक के पंखी की तरह स्वयं को नष्ट कर देते हैं। तो लाइट का और लाइट से चलने वाले जितने भी कारखाने, फैक्ट्री, मशीनें हैं, आजकल हर चीज़ की मशीन है, हर चीज़ की मिक्सी है, मसाले पीसने के लिए, रोटी बनाने के लिए मशीन है, हर चीज़ के लिए मशीन। तो उन्होंने उपकरणों को चलाते वक्त एक बार सोचें कि ये हिंसा से बनी हुई लाइट से जल रहे हैं, इसलिए इनको नहीं चलाना। इनसे बने हुए उपकरणों को, इनसे बनी हुई सामग्री को हमें कम से कम यूज करना है या नहीं करना है। ये सब विवेक रखेंगे तो ही आप पुण्य को बचा पाएंगे और पाप बंध से बच पाएंगे। यदि ऐसा आराम करना है, अपने बढ़िया क्या करना है, अपनी स्टाइल में लाइफ को जीना है, सुख शांति से जीना है, सुख सुविधा भोगी बनना है, तब तो आप परलोक के बारे में छोड़ ही दीजिए। भविष्य में सुखी होने का विचार छोड़ दीजिए कि हमें भविष्य में कोई स्वर्ग मिलेगा, कि भविष्य में हमें कोई सद्गति मिलेगी, कि भविष्य में हम सुखी रहेंगे, कि निकट भविष्य में हम कभी मोक्ष पाएंगे। ये सब विचार छोड़ दीजिए। यदि कुछ विचार रखते हैं तो आपकी इन बातों का ध्यान तो अवश्य ही रखना होगा। इसी तरह अब पंखा है, कूलर है, एसी है, ये सारी चीज़ें लाइट से जलती हैं। आप थोड़ा सा यदि पसीना बह जाए तो ये सारे रोमकूप खुल जाते हैं और फिर बाहर की हवा अंदर जाने लगती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। कई लोगों का ये नेचर रहता है, हैबिट रहती है, एक बूंद भी पसीना नहीं आना चाहिए। उनके घर में एसी, लेट में एसी, बाथरूम में एसी, किचन में, कहाँ ड्राइंग रूम में एसी, और एसी गाड़ी में चलते हैं, और एसी स्कूल जो होते हैं उनमें बच्चों का एडमिशन करते हैं, ऑफिस में एसी, उसके बिना रहते ही नहीं है। अब बताइए, फ्रेश एयर इज रिजुवेनेटिक, स्वच्छ वायु स्वास्थ्यवर्धक होती है, जो रात के 3 बजे से लेकर के 6-7 बजे तक चलती है ना, वो अमृत के तुल्य वायु होती है। आपको कभी मिली नहीं रही स्वच्छ वायु, तो आपका शरीर कैसे शक्तिवर्धक रहेगा? और आपको ना विटामिन डी सूर्य की मिल रही किरणें, और ना आपका जमीन से, मिट्टी से संपर्क हो रहा है। जो कहते थे पहले कि मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की 3 दवा। मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की 3 दवा। सुना, मिट्टी से संपर्क हो रहा है, जूते मुझे पहने ही रहते 24 घंटे, अब उनकी किचन की चप्पलें भी आ गई। नहीं, किचन की चप्पलें यदि किसी के सिर पर मारेंगे
तो थोड़ी अपमान समझेगा, क्योंकि वे तो शुद्धि की हैं। नहीं, किचन की चप्पल सर पे मार सकते या टोपी की तरह पहन ली कभी। किचन के बाहर आए तो उसी को टोपी बना लिया, और किचन के अंदर गए तो उसी को पहन लिया, क्योंकि शुद्धि की है। तो ये लोगों को कई बार ध्यान ही नहीं रहेगा, किचन से बाथरूम में चले जाएं, अब कोई बात नहीं, चले गए थे धोखे से चले गए, अब नहीं जाएंगे, और वही फिर पहन के किचन में आ गए। तो ये स्थिति बन रही है। तो आप जब मोजे उतारेंगे नहीं, जूते चप्पल उतारेंगे नहीं, और इस मिट्टी से आपका संपर्क नहीं होगा, तो उससे जो ऊर्जा मिलने वाली थी वो तो मिलने से रही, मिलेगी नहीं। और ये जो पत्थर है, टाइल्स है, कोटा स्टोन है, इन ठंडे पत्थरों पर खड़े होंगे, उस शरीर की सारी एनर्जी को खींच लेगा, और खींच लेगा तो घुटनों में और कमर में दर्द होना तो स्वाभाविक ही है। महाराज जी कमर में दर्द होता है, इसलिए हम बैठ के नमस्ते नहीं कर पाता है, आप आशी बात दोनों हाथ से दे दो। महाराज जी बहुत पीड़ा है, हमने बहुत दवाई करा ली है, ठीक नहीं होता है। तो हम कहते आप हमारी दवाई करोगे? हाँ बता दीजिए महाराज जी, जल्दी बता दीजिए। नहीं करोगे, मुझे 100% विश्वास है। हम कहेंगे ये खटाई छोड़ो, आम की, इमली की, नींबू की, कैथा की, दही छाछ, टमाटर, महाराज जी वो के बिना तो चल ही नहीं सकता। तो आप फिर कितनी दवाई खा लेना और आर्त ध्यान भी करते रहेंगे, दर्द भी बना रहेगा। अब ये दर्द तो अर्थी में ही साथ में ही जाएगा। कहाँ जाएगा? साथ में, अर्थी के साथ ही जाएगा आपका दर्द। तो ये स्थिति बन रही दिनों दिन। सो ना मिट्टी से संपर्क हो रहा और ना फ्रेश स्वच्छ स्वास्थ्यवर्धक वायु मिल रही, और ना विटामिन डी सूर्य की किरणें मिल रही है, क्योंकि वो एसी में रह रहे हैं। एसी में इसलिए रहते क्योंकि सीए बने हुए हैं, नहीं समझे? काहे के लिए सीए बने थे? इसलिए बने थे कि एसी में रहेंगे। तो ये धारणा आपकी बिल्कुल गलत है, इससे बचिए। और दूसरी बात यह है कि एसी में रहने से आपका शरीर मोम की तरह हो जाएगा, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी। क्यों डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं ना? 2-3 डॉक्टर बैठे हैं, 2-3 वकील बैठे हैं, सब लोग अच्छे से ध्यान से सुना करो, थोड़ा अच्छे से बाद में, क्योंकि उसका जो प्रवचन के विषय में डिस्कस है ना, रिसर्च, आलोचना, समालोचना, समीक्षा है, वो होनी चाहिए ना, आवश्यक रहता है। आप सुनते चले जा रहे, जो किसी बोल रहे हैं, थोड़ा एक्शन रिएक्शन कुछ तो करना चाहिए ना। तर्क वितर्क, खंडन मंडन, तो बाधे जायते तत्वबोधा, इससे ज्ञान का वर्धन होता है। आप लोग सब सुनते हैं, कुछ हमारी काट छाट किया करो, नहीं आपने ऐसा क्यों कहा है, ऐसा नहीं, ऐसा कहना चाहिए था आपको, तो हम कुछ थोड़ा सा दिमाग चिंतन और ज़्यादा चलेगा। हैं कितने सीधे हैं आप लोग, सब सुनते जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? अग्नि का, लाइट का कम से कम प्रयोग करना है। ये लाइट जला रहे हो मतलब आप कत्ल खाना चला रहे हो। क्या कर रहे हो? लाइट जला रहे हो मतलब कत्ल खाना जला रहे हो आप, क्योंकि यहाँ कत्ल खाना नहीं दिख रहा है, जहाँ लाइट बन रही है वहाँ जाकर देखिए कितने जीवों का कत्ल हो रहा है। वहाँ कितनी संख्यात असंख्यात मछलियाँ, छोटी छोटी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी पिस जाती, कट जाती है। तो ये उससे कम नहीं है, कत्ल खाने से कम नहीं है। इससे कम से कम उपयोग करो, जहाँ तक चले, जहाँ तक बने। बिना लाइट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मशीनें हैं, कारखाने हैं, उन साधनों का उपयोग करेंगे। या ये सारी की सारी चीज़, जैसे पहले के ज़माने में उखली मूसल का उपयोग होता था, जिन माताओं बहनों का हाथ बहुत मजबूत रहता था, उससे चक्की चलती थी तो वो हाथ मजबूत रहता था, सारी एक्सरसाइज हो जाती थी, सारा योगासन हो जाता, प्राणायाम हो जाता था, बहुत शक्तिशाली रहती थी ये माताएं। और साथ ही सिर पर पानी रख के लाती थी, तो कभी भी इनको माइग्रेन नहीं होता था, ना सिर दर्द होता था, और ना ही इनको चक्कर आता था।
वो पहले वस्त्र अपने हाथ से धोती थी, तो सारी गुस्सा वस्त्रों की धोने में निकल जाती थी। अब वो वॉशिंग मशीन धोने लगी, सो वो अब पति और बच्चों पर गुस्सा निकलती है। कहीं ना कहीं तो निकलेगी। पहले कपड़े धोने में निकल जाती थी, अब कहाँ निकले, तो वो घर के सदस्यों पर निकलती है। तो इससे आत्म ध्यान बना रहता है। और मेहनत नहीं करने की वजह से अनेक रोगों ने घेर लिया है। वस्तुतः ये शरीर मशीन है। आप इस अघन पूस के महीने में इतनी मेहनत करें कि पसीना बह जाए, तो फिर देखो आपकी सारी दवाइयाँ छुट जाएंगी, आप स्वस्थ रहेंगे और ताजगी रहेगी शरीर में। और मेहनत करते नहीं हैं और खाते जाते हैं और ओढ़ते जाते, ठंडी न लगे तो वो तो लगेगी, नहीं समझे। शीत ज्वर आएगा, कपकपी चढ़ेगी, ऐसे ठंडी नहीं लगेगी कि बेशक ज्वर के माध्यम से लगेगी। ठंडी लगना तो आवश्यक है। इसी तरह से आप गर्मी नहीं लगने देते हैं, एसी में रहते हैं, तो फिर वो कोई ना कोई ऐसा रोग उत्पन्न होता है जिससे दाह उत्पन्न होती है। तो वो किसी न किसी तरह से शरीर को ठंडी गर्मी चाहिए। अब इस तरह की ठंडी गर्मी से बचते हैं तो रोग उत्पन्न होकर के आपके शरीर को ठंडी गर्मी देता है, फिर वो ठीक होता है। समझ रहे? बिल्कुल पक्का है। आप ये ठंडी सहन नहीं करेंगे तो वो ज्वर के माध्यम से आने वाली ठंडी सहन करोगे, फिर ठीक होगा शरीर। वो गर्मी सहन नहीं करेंगे तो शरीर में कोई गर्म रोग इस तरह का हो जाएगा, उस शरीर को गर्मी दे करके और फिर ठीक करके जाएगा। प्रतिमाओं के बारे में समझाना, ये प्रतिमाओं के बारे में तो विज्ञान चल रहा है, कैसे प्रतिमाएं पलेंगी। ये जब तक कि आप विवेक नहीं रखेंगे, यत्नाचार नहीं रखेंगे, मन पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, आत्मानुशासन नहीं रखेंगे, प्रतिमाएं कैसे पलेंगी। वही तो हम समझा रहे हैं कि आप ऐसा काम करें, इतने सारे कपड़े बेकार पड़े हैं घर में, आए दिन नए कपड़े खरीदते जाते हैं, वो कपड़े काम के हैं, फिर भी इसके बाद भी अब रखे हैं तो रखे हैं, ना धुलने में आ रहे, ना पहनने में आ रहे, ना कभी आएंगे भविष्य में। बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, आए दिन गिफ्ट मिल रही है, बहुत सारे आभूषण हो गए हैं, बहुत सारे, अरे सैकड़ों जोड़े थे जूते चप्पल हो गए। तो ये सारी चीज़ें आप जो भी उपयोगी चीज़ अलग करेंगे, अंतराय कर्म का बंद होगा, अगले जन्म में मांगने से भीख नहीं मिलेगी। राजवार्तिक में 6 अध्याय में आचार्य एकलंग देव ने स्पष्ट लिखा है कि आपको जब तक कोई चीज़ काम में आती है, वो वस्त्र हो, आभूषण हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, अलग नहीं करना है। उपयोगी चीज़ को अलग करना ये पाप है, ये अपराध है, ये नरदंड है, ये अपव्य है, ये दुरुपयोग है, ये नासमझी है, ये प्रमाद है। अग्नि से इसी तरह वायु से, आपको वायु जरा सा पसीना आया तुरंत एसी कूलर पंखा चालू, आप पसीना आ जाने दीजिए, पसीना आ जाता है, निकल जाता है, शरीर स्वस्थ होता है, शरीर के रोमकूप खुलते हैं, बाहर की वायु अंदर जाती है, इससे शरीर मजबूत बनता है। जिनको पसीना ही नहीं आता है उनके सारे छेद बंद हो जाते हैं शरीर के रोमकूप। क्यों डॉक्टर साहब, सही है ना? और जब रोमकूप बंद हो जाते हैं, बाहर की हवा अंदर नहीं जाती है, तो वो रोग पैदा करती है। हाँ बिल्कुल पक्का है। हम एक एक शब्द जो बोल रहे हैं आपको बिल्कुल अनुभव की कसौटी पर कसा हुआ बोल रहे हैं। जैसा आप नहीं करेंगे तो आपको बीमारी नियम से होगी। और इस तरह की आप और अनेक तरह के साबुन लगा लेते हैं, बेसब्बी रोमकूप को बंद कर देते हैं। यदि आप कोई ऐसी मुल्तानी मिट्टी इत्यादि से नहाएं, रगड़ करके, या नहाने के बाद खुरदरी, नैपकिन इत्यादि से शरीर को रगड़ के पोंछ लेवें, तो ये सारे रोमकूप छिद्र खुल जावे। सो वो तो पोंछना करना तो होते ही नहीं है, नहाया हल्का सा ऐसे ही सॉफ्ट बिल्कुल मखमल की टॉवेल से पोंछ लिया हल्का सा और जल्दी कपड़े पहन लिए। नहीं, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप ऐसा नहीं करते होंगे, हैं? हाँ नहीं, सही कह रहा हूँ। खुरदरी, नैपकिन, तौलिए से शरीर को रगड़ना चाहिए, पोंछना चाहिए, इससे सारा मैल भी साफ हो जाता है, रोमकूप खुल जाते हैं और बहुत अच्छी तरह की एक्सरसाइज हो जाती है। तो वायु कायोग जीव की हिंसा से बचने के लिए कूलर, पंखे, एसी इत्यादि कम से कम उपयोग करें। फिर इसी तरह वनस्पति कायक है, 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है।
कितने प्रकार की? और एक एक वनस्पति काय के आश्रित अनंत अनंत जीव हैं। एक सुई की नोक बराबर वनस्पति में अनंत जीव रहते हैं। कितनी सी वनस्पति में? सुई की नोक बराबर वनस्पति में अनंत जीव रहते हैं। और यदि वो जमी कंद है तो फिर तो वो अनंत अनंत है। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, जब उसकी आश्रित रह सकते हैं जीव, तो साधारण में तो रहते ही है। तो आपको चाहे तो वनस्पति से जितने बचेंगे, सारी दुनिया की धारणा क्या है कि स्वस्थ रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जी खाओ। और प्राचीन ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल विषाक्त है। क्यों है? नालियों का पानी सींचा जा रहा है, दवाइयाँ डाली जा रही है, उन्हीं नालियों के पानी से धो करके सब्जी फल ले आते हैं। ये तो बिल्कुल जहर है। आप सब्जी फल बंद कर दे रहे हैं, भले ड्राई फ्रूट्स खाएं, दूध खाएं, दही खाएं, घी खाएं, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहेंगे। ये उनका तो एक दिन बिला नहीं चलेगा। नहीं भाजी चाहिए, पालक की चाहिए, मेथी की चाहिए, ये चाहिए। और इसके एक एक सुई की नोक में अनंत अनंत जीव है। जब आपका पेट सूखी सब्जी मेवे से फल से भी भर सकता है, तो क्यों इतनी ज़्यादा हिंसा का पाप लगते हो? ये कम कर लें, सीमित कर लें। और पत्ते वाली शाक सब्जियों से तो बचना ही चाहिए। और यदि आपका नियम नहीं है कि हम 2, 4, 5 कितनी 10 भारी सब्जी फल खाएंगे, तो आपको प्रतिदिन 10 लाख प्रकार की वनस्पति के खाने का पाप लग रहा है। हाथ उठाने जाएगा कितना नियम है कि हमारे इतना नियमित दिखाएंगे। माताओं बहनों में तो थोड़ा आदि के लगभग है, पुरुषों में प्राय कम है। तो आप सभी को करना चाहिए। तो ठीक है महाराज जी, 50 हरी का नियम ले लेते हैं, एक दिन में 50 से ज़्यादा नहीं खाएंगे। कोई खाता है? अरे इतना परिमाण करो कि गिनना पड़े कि ज़्यादा ना हो जाए। ठीक 5 खाएंगे डॉक्टर साहब। यदि आप इतनी सीमा ले लेते हैं कि 50 से 20 खाएंगे, तो घर में आती नहीं है, गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा होंगी नहीं। रोज़ भय बना रहना चाहिए, गिनना पड़े, ज़्यादा ना हो जाए। तब तो त्याग है, गिनने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसमें कितनी डली हैं। तो काय का नियम? तो 10, 12 बहुत हो गई, 15 कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस और 1, 2, 4, 5 में भी काम चलता है। तो आप सभी को आज नियम दिया जाता है कि आपको 10 से ज़्यादा नहीं खाना है। ठीक है, जिनकी 5 है तो और अच्छा है, कम है 4, 2, 1 वाले भी हैं। और जो बिल्कुल ही नहीं कर रहे, चलो वो 12 कर लें, 15 कर लें, लेकिन कर लें अवश्य, जिससे कि आप 10 लाख प्रकार की वनस्पति के पाप से तो बच जाएंगे। ये दया का प्रतीक है, जिनका कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, किसी भी चीज़ का नियम नहीं है। समझ लो वो अनलिमिटेड निर्दयी हैं, असीमित क्रूर हैं, असीमित कठोर हृदय वाले हैं, असीमित संसार में भ्रमण करने वाले हैं, दीर्घ संसारी अभव्य हैं। ये मान लेना चाहिए। उनका हृदय बहुत काला है, कठोर है, अत्यंत भोगा शक्ति है उनके अंदर, तीव्र निर्दयता है, और वो अभी बहुत समय संसार में दुख उठाएंगे। क्योंकि गाथा नंबर 77 कह रही है कि गृहस्थों को संकल्पी हिंसा का त्याग तो करना ही चाहिए, साथ ही शेष स्थावर जीवों की हिंसा का भी त्याग करना है। मतलब जितने कम से कम में काम चले, उतने में काम चलाना है, ये कहा जा रहा है। गाथा नंबर 78 देखें। अमृतत्व हेतुभूतम् परम ब्रह्महिंसा रसायनम लब्ध्वा अवलोक्यवालिशाना मसमंजसमाकुलैर्न भवितव्यम्। अमृतत्व हेतुभूतम् परम हिंसा रसायनम लब्ध्वा अवलोक्यवालिशाना मसमंजसमाकुलैर्न भवितव्यम्।
बोले देखो क्या कह रहे हैं, अभी भी पहले कई गाथाओं में आया था, वात्सल्य के लक्षण में भी आया था, अनवरत महिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मेषु परमं वात्सल्यम आलम्ब्यम, कि शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे, मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाला जो अहिंसा धर्म है उसमें निरंतर वात्सल्य करना चाहिए। पिछली गाथा में भी आया था, गाथा नंबर 75 में, धर्म अहिंसा रूपम संसर्वंतोपि ये परित्यक्तम स्थावर हिस्सामसहास्त्र संसाम ते विमंचन्तु। धर्म तो अहिंसा रूप ही है। फिर कह रहे आगे इस गाथा में, ग्रंथ में कई बार आया, 78 नंबर गाथा में फिर बोल रहे हैं कि अमृतत्व हेतु भूतम। अमृत माने मोक्ष होता है, अनेक अर्थ होते हैं अमृत के। अमृत माने पानी भी होता है, दूध भी होता है, घी भी होता है, स्वर्ग में जो देवों के कंठ से झरता है वो भी अमृत है, और अमृत का अर्थ मोक्ष भी है। तो इस गाथा में कह रहे हैं कि मोक्ष का हेतुभूत परम अहिंसा रसायन है। अहिंसा कैसी है? परम रसायन है, माने इस आत्मा को अजर अमर बनाने वाला यदि कोई है तो वो है अहिंसा, दया, करुणा। इसके अलावा और किसी धर्म में, किसी भी चीज में वो ताकत है ही नहीं कि आत्मा को मोक्ष दिला सके। धर्म की शुरुआत भी अहिंसा से होती है, धर्म का समापन भी अहिंसा से होता है। कहीं भी हो, अहिंसा के बिना आज तक ना किसी को मोक्ष मिला है, ना वर्तमान में मिल रहा विदेश क्षेत्र से, ना भविष्य में मिलेगा। परम अहिंसा रसायन का है, मोक्ष की प्राप्ति का हेतुभूत जो अहिंसा रूपी रसायन आप सबको मिल गया जन्म से, इसको लब्ध्वा पा करके, और बालिशानाम, बालिश कहलाते अज्ञानी, बालिशानाम माने अज्ञानियों की, असमंजसम माने असंगत वार्ताओं को देख करके, अवलोक माने देख करके, आकुल ना भवितव्यम, आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए। क्या मतलब ये है कि मान लो कोई कत्ल खाना चला करके भी खूब फल फूल रहा है, करोड़पति अरबपति बन रहा है, तो आपको लगे अरे ये इतनी हिंसा कर रहा फिर भी सुखी है। कोई दारू के ठेके चला रहा है या पी रहा है फिर भी सुखी है। आपको बताइए तो व्यसन करते हुए भी सुखी है, हैं? और कोई अन्य सात व्यसन है, अथवा और महुआ की सामान खरीदी कर रहा है, वैसे का बिक्री कर रहा है, उसमें बहुत हिंसा हो रही है। ऐसे अन्याय के, अत्याचार के, 2 नंबर के काम कर रहा है और खूब फल फूल रहा है, खूब धन बढ़ रहा है, खूब सुखी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लोगों को सुखी देख करके अहिंसा धर्म के पालन करने वालों को आकुल नहीं होना चाहिए कि अरे हम ईमानदारी से जी रहे हैं, अहिंसा का पालन कर रहे हैं, हम इतने परेशान हैं, हम इतने दुखी हैं, और एक लोग इतना हिंसा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अनीति अत्याचार कर रहे हैं, 2 नंबर के काम कर रहे हैं, मिलावट के काम कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, सो ये खूब फल फूल रहे हैं। तो हमें भी ये छोड़ करके अहिंसा धर्म को, हमें भी उन्हीं लोगों जैसा करना चाहिए, तो हम भी सुखी हो जाएंगे। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं आपको ऐसा देख करके दूसरों को आकुल नहीं होना है। क्यों नहीं होना? कहते हैं उनके पिछले पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए वो इस जीवन में अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, और हिंसा के साधनों को के द्वारा व्यापार कर रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, फिर भी सुखी है। तो वर्तमान के हिंसा के व्यापार से सुखी नहीं है, वर्तमान के व्यसनों की वजह से सुखी नहीं है, वो सुखी है पिछले पुण्य की वजह से। और जो लोग अहिंसा का पालन कर रहे हैं, न्याय नीति से आजीविका कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, वे दुखी हैं। तो वर्तमान की अहिंसा के पालन करने की वजह से दुखी नहीं है, न्याय नीति का पालन करने की वजह से दुखी नहीं है, वो पिछले पाप कर्म के उदय से दुखी हैं। तो वर्तमान में जो कर्मों का उदय चल रहा है वो वर्तमान में किए हुए कर्मों का फल नहीं है, वो पिछले कर्मों का फल है। इसलिए तो कहा जाता है जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है औगुन करो 1000। एक नहीं 1000 गर्भपात करा लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कितने ही गर्भपात की गोलियां बेच लो,
कितनी कुछ भी कर लो आप, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जैसे ही वो पिछला पुण्य समाप्त होगा, ये वर्तमान के जो अशुभ कर्म पाप व्यसन हैं वो धड़ाम से आपको नरक में पटक देंगे। समझ में आ रहा है? वर्तमान में आप सुखी हैं तो पिछले पुण्य की वजह से, ना कि वर्तमान के गलत आचरण की वजह से। और वर्तमान में दुखी हैं तो पिछले पाप की वजह से, ना कि वर्तमान के अच्छे आचरण की वजह से। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि तत्काल किया हुआ पाप तत्काल उदय में आ जाए और तत्काल किया हुआ पुण्य तत्काल उदय में आ जाए, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आज का किया हुआ पुण्य अगले भाव में आए उदय में, या 1 भाव 2 भाव 4 भाव 50 भाव 100 भाव 1000 भाव लाख भाव करोड़ भाव अनंत भाव बाद भी आज का पुण्य उदय में आ सकता है, और आज का पाप भी अनंत भाव बाद भी उदय में आ सकता है। ऐसा जिसकी जैसी सीमित मर्यादा रहती है, उस मर्यादा के बाद ही वो कर्म फल देता है। उसके पहले तो उदीर्णा यदि हो जाए, पाप की उदीर्णा, मान लो आपने ब्लेड पे अंगली फेर दी, अंगुली कट जाएगी, पाप की उदीर्णा हो जाएगी। तलवार पे हाथ फेर देंगे, हाथ कट जाएगा, पाप की उदीर्णा हो जाएगी। इसी तरह से आपके पाप का पुण्य की उदीर्णा करना है, आप देवशास्त्र गुरु की निकट आ जाइए, विशेष रूप से तब त्याग कर दिए, तुरंत भी उदय आ जाएगा। किस तीव्र पाप का उदय भी प्रायः तत्काल उदय में आ जाता है, और तीव्र पुण्य का उदय भी प्रायः तत्काल उदय में आ जाता है। पर ऐसा कोई एकांत नियम नहीं है कि तत्काल ही कर्मों का फल मिल जाए। श्रद्धा रखना चाहिए कि अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा ही होता है। आप दूसरों को देखकर अपनी तुलना ना करें कि वो गलत कर रहे हैं और सुखी हैं, हम सही कर रहे हैं और दुखी हैं, तो हमें भी सही छोड़ देना चाहिए और गलत अपना लेना चाहिए। नहीं, ये गलत है। प्रतिमाओं के बारे में आप समझना चाहते हैं तो पहली प्रतिमा में मात्र 22 वक्ष का त्याग होता है, सप्त व्यसन का त्याग होता है, 5 अणुव्रत होते हैं, और इसमें समय का ऐसा आवश्यक नहीं रहता कि 2-3 टाइम करना है। आप 3 करें, 2 करें, 1 करें, कम ज़्यादा करें, आगे पीछे करें, चल जाता है पहली प्रतिमा में। और कुएं का पानी आवश्यक नहीं रहता है, छना पानी से बना भोजन और मर्यादा का भोजन चाहिए। बाकी एकासन भी अष्टमी चतुर्दशी करें तो अभ्यास के रूप में कर सकते हैं, करना चाहिए। बाकी कंपलसरी पहली प्रतिमा में नहीं रहता है। और दूसरी प्रतिमा में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत होते हैं। उसमें कुएं का पानी आवश्यक रहता है, मतलब बावड़ी का है, नदी का है, जिसका छान करके जीवानी उसी में जा सके उसको। लेकिन मशीन के द्वारा खींच करके और फिर छाना और जीवानी डाली तो वो प्रेशर से जो आता है पानी, उस प्रेशर में ही जीव मर जाते हैं। अब किसे छानोगे और किसी जलाशय में भेजोगे? मशीन का खींचा हुआ पानी अहिंसक नहीं माना जाता है, क्योंकि वो प्रेशर से खींचती है मशीन, और प्रेशर में जीव मर जाते हैं। और उन मशीनों में पता नहीं कौन सी चमड़े इत्यादि के वासर लगे हैं, क्या लगा है, कितने दिन से वो अशुद्ध वगैरह है, उसके अंदर कोई जीव है, मान लो छिपकली इत्यादि, या कोई जीव बैठा है पहले से, तो उस मशीन के प्रेशर से मर जाएगा। तो पानी शुद्ध सात्विक मर्यादित नहीं रहेगा। और इसमें 2 प्रतिमा में 2 बार सामयिक करते हैं, तीसरी बार अभ्यास के रूप में कर सकते हैं। 3 प्रतिमा में 3 बार सामयिक करनी होती है। और विशेष रूप से मान लो कोई परिस्थिति है तो आप एडवांस भी सामयिक कर सकते हैं। ये 2 सामयिक सुबह कर ली डबल, तो अब दोपहर में नहीं कर पा रहे हैं तो आचार्य महाराज ने उसको कहा था। वैसे विधान तो ये है कि तीनों टाइम समय पर करनी चाहिए, पर साधनाएं अभी अपन पढ़ के आए कि अपवाद की भी अनेक प्रकार की है। गाथा नंबर में पढ़ा ना, औत्सर्ग की निवृत्ति गाथा नंबर 76 में कहा था कि कृत कार्य अनुमोदना से 9 कोटि से जो त्याग किया जाता है वो उत्सर्ग मार्ग है। और अपवाद मार्ग में तो अनेक प्रकार की विधि होती है। तो इसमें अपन इस तरह से पहले से ही छूट लेके चल रहे हैं, तो ये कोई आगम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है कि भाई हम इस तरह से कर पाएंगे, हमें इस तरह दिन में टाइम नहीं मिलता है तो हम सुबह डबल कर लेंगे या शाम को कर लेंगे। जब पहले से ही हम इस तरह की विधि लेके चल रहे हैं तो ये कोई आगम का आज्ञा का उल्लंघन नहीं है, अपनी तरफ से कोई विधान नहीं है। ये अनेक प्रकार का त्याग नियम संयम होते हैं।
शास्त्र में गाथा नंबर 76 आपके सामने रखी है कि अपवाद मार्ग अनेक प्रकार का होता है, तो आप कर सकते हैं। इतना ध्यान रख सकते हैं कि यदि अपन आगे पीछे कर रहे हैं तो ये अहंकार ना ला दे, मैं भी तीसरी प्रतिमा पाल रहा हूँ। भैया हम तीसरी प्रतिमा का कर रहे हैं, पर हमको इतना करना पड़ता है, ये मेरी कमी है, ऐसा मान करके चलते हैं। 4 प्रतिमा में उत्कृष्ट प्रोषदोपवास है। सप्तमी को एक आसन, अष्टमी को उपवास, नवमी को एक आसन, ये उत्कृष्ट प्रोषदोपवास हो गया। मध्यम प्रोषदोपवास में अष्टमी को उपवास कर लें अथवा सप्तमी, अष्टमी, नवमी के 3 एक आसन कर लें, ये मध्यम प्रोषदोपवास कहलाता है। जघन्य प्रोषदोपवास में आप अष्टमी, चतुर्दशी को एक आसन भी कर सकते हैं, पर शाम को पानी नहीं लेंगे, तो ये जघन्य प्रोषद कहलाता है, कर सकते हैं। 5वीं प्रतिमा में जल, फल, सब्जी प्राशुक करके लेने होते हैं और कोई विशेष नियम नहीं बढ़ता है। 6वीं प्रतिमा में रात को कृत करे तन्मोदना से 9 कोटि रात्रि भोजन का त्याग होता है। करेंगे भी नहीं, कराएंगे भी नहीं, किसी को बोलेंगे भी नहीं, अनुमोदना भी नहीं करेंगे रात की। तो ये 6 प्रतिमा हो गई। 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। ब्रह्मचर्य तो पहली प्रतिमा में या बिना प्रतिमा के भी ले लेते हैं, लेकिन 7 प्रतिमा होने के बाद किसी की शादी इत्यादि में बारात में नहीं जाते हैं, और ये दलाली टाइप की नहीं करते शादी के लिए कि तुम उसकी लड़की से शादी कर लो, वहाँ लड़के से शादी कर लो। हाँ, एक प्रसंग विशेष होता है कि मान लो लड़के को भी शादी करनी ही है, पक्का है, लड़की को भी शादी करनी है, पक्का है, तो आप कह दिए दया का भाव रहता है कि भैया इन धर्मात्माओं की जोड़ी बन जाए, जिससे दान कर सकें, पूजा कर सकें, स्वाध्याय कर सकें, यथासंभव संयम का पालन कर सकें, और धर्म में ही बढ़ाने का उद्देश्य है, तो ये गलत नहीं माना जाता है। भाव पाप में लगाने का नहीं है, उनको तो करनी है। गलत जगह दोनों की शादी हो गई तो दोनों धर्म से वंचित हो जाएंगे, तो अभिप्राय अलग अलग रहता है। यदि कोई बोले दिन नहीं इनको तो बोलना नहीं चाहिए, काहे किस तरह की वृत्ति है, इस काहे के साधु संत है, ये तो साधु त्यागी शादी कराते फिर रहे, नहीं, वो भाव नहीं है। उपदेश तो यही है कि आप व्रत लीजिए, आत्म कल्याण कीजिए। जब तैयारी नहीं हो रहा किसी तरह से, उसको तो करनी है, तो भैया ठीक जोड़ी बन जाए जिससे दान, पूजा, स्वाध्याय, संयम इत्यादि पलता रहे, वो अलग अभिप्राय हो जाता है। फिर भी इन चीज़ों से बचते हैं 7 प्रतिमा में। 8 प्रतिमा में केवल वो सेवा यानी नौकरी, खेती और व्यापार बंद कर देते हैं, बाकी भोजन बनाने का, कपड़े धोने का, आराम का त्याग नहीं रहता। 9वीं प्रतिमा में विशेष परिग्रह ना रख करके धर्म ध्यान के लिए जितना सामग्री चाहिए उतना रख करके बाकी परिग्रह का त्याग हो जाता है। 10वीं प्रतिमा में दान, पूजा इत्यादि के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए तो अनुमोदना करते हैं, अनुमति देते हैं, बाकी आराम, परिग्रह, विषय कषाय की अनुमति नहीं देते। 9वीं प्रतिमा में अपने उद्देश्य से बना हुआ भोजन नहीं लेते हैं। फिर भी जैसे हम साधु हैं, अब उद्देश्य त्याग है, लेकिन आपने मान लो हमारे उद्देश्य से भोजन बनाया, हमें इससे मतलब नहीं है। उसमें गाथा मूलाचार की गाथा नंबर 487 में 85 में लिखा उद्दिष्ट त्याग, तो 86-87 में लिखा यदि साधु शुद्ध भोजन की गवेषणा करते हैं और फिर अशुद्ध भी मिले तो भी उनको कोई दोष नहीं है। इसी तरह से हमने आपसे शुद्धि बुलवा ली 3 बार, 4 बार, 5 बार हम शुद्ध आहार की गवेषणा कर रहे हैं, अब हमें कोई दोष नहीं है। ये उद्दिष्ट त्याग कहलाता है। और कोई विशेष चर्चा शंका करनी है आप अलग से आकर के समझ सकते हैं, बहुत सरल है। लोगों ने प्रतिमा को हवा बना दिया है, इसलिए लोग डर गए हैं प्रतिमा लेने से। प्रतिमा लेना बहुत अच्छी ये साइंटिफिक प्रक्रिया है मोक्ष मार्ग में क्रमशः बढ़ने की, नहीं समझे? इसलिए आप सभी को लेना चाहिए यदि असीमित पाप कर्म से बचना चाहते हैं। आगे और शंका आप लोग कर सकते हैं, कोई भी जल्दी से उठेंगे। वकील साहब तो करते ही हैं, आप सब भी कर सकते हैं, नहीं तो कहो वकील साहब को ही लेकर आप तो विशेष रूप से। परम पूज्य समझ महाराज की जय। महाराज जी एक बात कहना चाहेंगे, हमारे बीच में ये राष्ट्रीय कवि चंद्रसेन जी पधारे हैं। हाँ,